प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित कुछ विशेष चर्चा लेकर। अष्टम भाव पे पूर्व में भी मैंने कार्यक्रम करके आपको बताया था कि अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठ जाए वो क्या कर सकता है, उस भाव से संबंधित चीजों को गुप्त बना देता है। अगर आपने पूर्व के कार्यक्रम नहीं देखे हैं और आपको नहीं पता कि अष्टम भाव कहां से देखा जाता है जन्म कुंडली में, तो आप प्रिय दर्शकों, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर दिन नए दर्शक जुड़ते हैं और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं, वो चीजें नहीं जान पाए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उन कार्यक्रम को देख सकते हैं। आपको आनंद की अनुभूति अवश्य हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव जन्म कुंडली का जो रहस्यों से भरा हुआ है, जीवन में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं, जो कुछ भी अचानक से हमारे जीवन में हो जाता है, उन सब के पीछे जन्म कुंडली का अष्टम भाव ही है। हर चीज को रहस्य में भर देता है अष्टम भाव, यही अष्टम भाव कहा गया। इसमें ही प्रिय दर्शकों आयु का भाव कहा गया, इसे ही मृत्यु का भाव भी कहा गया। प्रिय दर्शकों, गुप्त विद्याएं अगर हमें जीवन में प्राप्त करनी है, गुप्त विद्याओं का सुख हमें चाहिए, तो भी वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से ही प्राप्त होता है। देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र की साधना वो कर पाएगा या नहीं, वो भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से ही देखी जाती है। आज का जो मेरा विषय है प्रिय दर्शकों, वो ये है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव पीड़ित हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से वो पीड़ित हो, तो जातक को क्या कष्ट देखने को मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव पीड़ित कैसे होता है, आपको पता है। अष्टम भाव सुप्त हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अष्टम भाव का पीड़ित होना कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां भर देता है। अगर आपके अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो अष्टम भाव पीड़ित हो जाएगा प्रिय दर्शकों। या पाप कर्त्री में फंसा हुआ है, पाप मध्यत्व में अष्टम भाव है, तो भी अष्टम भाव को पीड़ित ही माना जाएगा। या अष्टम भाव का जो स्वामी है वो नीच राशि में जाके बैठ जाए, तो भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव पीड़ित हो जाएगा प्रिय दर्शकों। अगर ऐसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आप देखिएगा आपके हर काम के अंदर अवरोध आना शुरू हो गया होगा। अवरोध की उत्पत्ति आना, रुकावटें आना, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, अज्ञात भय से पीड़ित रहना, अज्ञात भय से पीड़ित रहना, आपके मन में यह ख्याल आना कि किसी ने शायद मेरे ऊपर तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी, तंत्र मंत्र से कहीं मुझे बांध तो नहीं दिया गया, मेरे कार्य को तो नहीं बांध दिया गया। ये सारे विचार आपके मन में उत्पन्न होना, आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका अष्टम भाव पीड़ित है। अष्टम भाव पीड़ित होने के चलते आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। मैंने बताया अष्टम भाव कैसे पीड़ित होता है। उसके बाद अवरोध आना, कार्य रुक जाना, बहुत सी घटनाएं सडनली आपके साथ घटित हो जाना जो आपके फेवर में ना हो, जो आपके हित में ना हो और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। और अज्ञात भय, नाना प्रकार के ऐसे विचार मन में आना, ऐसे सवाल उत्पन्न होना जो ठीक नहीं है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति है आपके साथ, तो आज मैं आपको 3 लगन के बारे में बताने जा रहा हूं। बाकी के 9 लगन जो है वो हम आने वाले कार्यक्रम में जानेंगे, आने वाले वीडियोस के अंदर जानेंगे। अगर आपका कर्क लगन है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है, तो आपको प्रिय दर्शकों चींटियों को शक्कर मिला के, कुछ मीठा मिला के चींटियों को रोजाना डालें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप इस कष्ट से छुटकारा पा लेंगे। या आप 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, अगर आप वृश्चिक लगन के हैं, किसके हैं, वृश्चिक लगन के, आज मैं जो तीनों लगन आपको बताने जा रहा हूं वो जल तत्वीय लगन है। प्रिय दर्शकों, जल तत्व लगन के बारे में बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव पीड़ित हैं, तो आप क्या कीजिए प्रिय दर्शकों, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए।
उससे आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय, आप अपनी छत के ऊपर पक्षियों के लिए पीने का पानी रखिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए प्रिय दर्शकों। क्या कहा मैंने, अगर आपका वृश्चिक लगन है, आपका अष्टम भाव पीड़ित है, तो आप पक्षियों के लिए पीने का जल रखिए अपनी छत के ऊपर और उसमें थोड़ा शहद मिला दीजिए, तो आपको इस छुटकारे से, इस जो परेशानी चल रही है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आप मीन लगन के हैं, आपकी लगन के अंदर मीन राशि बनी हुई है, 12 नंबर लिखा हुआ है और आपका अष्टम भाव पीड़ित है और आप इन्हीं चीजों से परेशान हैं, तो प्रिय दर्शकों, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, मछलियों को मछलियों को आटा डालना है। शुक्रवार के दिन मछलियों को आटा डालना है गोली बना के, उससे आपको छुटकारा मिलेगा आपकी परेशानियों से। आपका अष्टम भाव जो दुष्परिणाम आपको दे रहा है, दुष्प्रभाव दे रहा है, वो दूर हो जाएंगे। वहीं आपको गाय को मीठा मिलाकर पके हुए चावल गाय को खिलाने हैं, उससे भी आपका जो अष्टम भाव है वो ठीक हो जाएगा, अच्छा प्रभाव देना शुरू करेगा। वहीं प्रिय दर्शकों, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, उससे भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये तीनों उपाय करें और कब तक करें, कितने समय तक करें? तो मैं यही कहूंगा प्रिय दर्शकों, जब तक करें जब तक कि आप स्वयं, आपको ये ना लगने शुरू हो जाए कि मेरा सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, मैं इस छुटकारा पा लिया है मैंने अपनी परेशानियों से। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं लेके आएंगे। आप एक उपाय कीजिए, दोनों कीजिए, जैसा आपसे संभव हो सके उतना आप करके देखिए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का विषय आपने समझा होगा, आनंद भी आया होगा। आप ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है और आप इन लगन के नहीं हैं, तो वो कार्यक्रम भी मैं आने वाले समय पे बनाने वाला हूं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कहीं वो कार्यक्रम आपसे छूट ना जाए, तो आप करके रख लीजिएगा प्लीज। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।